एक वक्त ऐसा आया था कि जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कुछ यहूदियों ने 7 सवाल पूछे थे और ये शर्त रखी कि अगर आप इन सवालों के सही जवाब देंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हीं 7 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए और उन यहूदियों को मुतमईन कर दिया। फिर क्या हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जवाब देने से यहूदी मुसलमान हुए थे? और वो 7 सवाल कौन से थे और उन सवालों के हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिए थे? ये वाक़या मैं आपको इसी वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। अबू अल तुफैल बयान करते हैं कि एक दिन हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मस्जिद नबवी में बैठे थे कि चंद यहूदी मस्जिद में दाखिल हुए और वो अपने में से एक शख्स का बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहे थे। जब हमने उनसे इसकी बुजुर्गी की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, इस शख्स का ताल्लुक औलाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से है। उस शख्स ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इस मजमुए में किताब खुदा और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा जानने वाला कौन है? और आप जिसके मुतालिक रहनुमाई करेंगे मैं उससे चंद सवाल पूछूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा, ये हमारे नबी और हमारे नबी की किताब को हमसे ज़्यादा जानते हैं। यहूदी ने कहा, मैं आपसे 3 मसले, फिर 3 मसले और फिर एक मसला पूछना चाहता हूँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें 7 मसाइल पूछने हैं? यहूदी ने कहा, मैंने ये बात इसलिए की कि पहले मैं 3 मसाइल पूछूंगा, अगर आपने उनके सही जवाब दिए तो मैं मज़ीद 3 सवाल करूंगा और अगर आपने उनका सही जवाब दिया तो फिर मैं एक और मसला पूछूंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला तुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे जवाब सही हैं या नहीं? उसने अपनी आस्तीन से एक पुरानी किताब निकालकर आपको दिखाई और कहा, इस किताब का मजमून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखाया था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इसे तहरीर किया था। ये किताब मेरे आबा व अजदाद की तरफ से मुझे मीरास में मिली है। इस किताब में ये 7 सवाल मौजूद हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, अगर मेरे जवाब सही हुए तो तू इस्लाम कबूल कर लेगा। उसने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपके जवाब सही हुए तो मैं उसी वक्त आपके हाथों इस्लाम कबूल कर लूँगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब पूछो जो तुम्हें पूछना है। यहूदी ने 3 सवालात पूछे। पहला, रूह ज़मीन पर सबसे पहला पत्थर कौन सा नस्ब किया गया? दूसरा सवाल, रूह ज़मीन पर सबसे पहला उगने वाला दरख्त कौन सा है? तीसरा सवाल, रूह ज़मीन पर सबसे पहले उबलने वाला चश्मा कौन सा है? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूदी ये समझते हैं कि रूह ज़मीन पर पहला पत्थर बैतुल मुक़द्दस की चट्टान है, लेकिन वो झूठ कहते हैं। इस ज़मीन पर सबसे पहला पत्थर हिजर अस्वद है, जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। लोग उस पर हाथ फेरते हैं और उसका बोसा लेते हैं और अपने खुदा के दरमियान अहद की तजदीद करते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर यहूदी ने कहा, खुदा की कसम, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर आपने फरमाया, यहूदियों का ख्याल है कि रूह ज़मीन पर सबसे पहले जैतून का दरख्त पैदा हुआ था, हालांकि ऐसा नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ अजवा खजूर का दरख्त लाए थे और उसी की नस्ल से अजवा खजूरें आगे बढ़ीं। यहूदी ने कहा, खुदा की कसम, आपने बिल्कुल सच कहा। उसके बाद आपने फरमाया, यहूदी कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की चट्टान से जो चश्मा बह रहा है ये रूह ज़मीन पर उबलने वाला पहला चश्मा है, हालांकि ये बात सही नहीं है। रूह ज़मीन पर उबलने वाला पहला चश्मा चश्माए हयात है और ये वही चश्मा है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता किया था और हज़रत यूशा वहां मछली भूल आए थे और मछली पर जैसे ही उस चश्मे की
छींटे पड़ी तो मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। यहूदी ने कहा, खुदा की कसम, आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जो कुछ पूछना है वो भी पूछ लो। यहूदी ने कहा, आप ये बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल कौन सी जन्नत में होगी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जन्नत अदन में होंगे और ये जन्नत बेहिश्त के दरमियान होगी और ये जन्नत अर्श परवरदिगार से ज़्यादा करीब है। यहूदी ने कहा, खुदा की कसम, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर आपने यहूदी से फरमाया, अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यहूदी ने कहा, आप ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी उनकी वफ़ात के बाद कितना अरसा ज़िंदा रहेगा और क्या वो तबई मौत मरेगा या उसे कत्ल किया जाएगा। आपने फरमाया, ए यहूदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी उनके 30 साल के बाद तक जिंदा रहेगा। फिर आपने अपने सर और चेहरे की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये चेहरा सर के खून से रंगीन किया जाएगा। ये जवाब सुनकर यहूदी अपनी जगह से उठा और उसने कलमाए शहादत ज़बान पर जारी किया। किताब करबला का तारीखी पसे मंज़र, जिसमें सिर्फ ये 5 सवाल ही लिखे हुए थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। इंशाअल्लाह इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मज़ीद 2 सवाल भी आपके सामने रखे जाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।